चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम लोग का एक टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल नाम जैसा क्लियर है, फैमिली ऑफ लाइंस था उस तरह फैमिली ऑफ सर्कल मतलब वैसा सर्कल जो खास गुण को मेंटेन करता है, जो एक खास नेचर को मेंटेन करता है, खास गुण को मेंटेन करेगा उसको कह सकते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, जैसे तुमको एक सिंपल सा बात करें, हम लोग ज्योमेट्री का 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी 3 पॉइंट से क्या आता है, एक सर्कल। किसी भी 3 पॉइंट से एक सर्किल जा सकता है। अगर 2 पॉइंट बात करें, एक पॉइंट बात करें तो कितना सर्किल जाएगा, तो 2 पॉइंट से इनफाइनाइट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल जा सकता है। ठीक बात। तो यहां पर देखो, जैसे एक फैमिली ऑफ सर्किल किसको कहेंगे, जैसे एक सर्किल है, एक लाइन है, एक सर्किल है, एक लाइन है, उसको काट रहा है, काटा तो 2 पॉइंट तैयार हुआ। अगर हम बोले कि इस 2 पॉइंट से कितना सर्किल जा सकता है, तो हम लोग जैसे बोले 2 पॉइंट से करोड़ों सर्किल जा सकता है, उन करोड़ों सर्किल को हम लोग कह सकते हैं फैमिली ऑफ सर्किल। ये जो करोड़ों सर्किल तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सर्किल। ठीक बस, ये अगर इसका इक्वेशन s बराबर एल, s बराबर 0, सर्किल का शॉर्ट में लिख दिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2y प्लस सी, पूरा सर्किल है, शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये सिंबल l बराबर 0। तो ये सर्किल, ये लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जाता हुआ ये जो सर्किल है, इसका इक्वेशन होता है s प्लस के एल बराबर 0। s प्लस के एल बराबर, s इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, l इज द लाइन, k इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। k का वैल्यू बदल बदल के आप नया 1 2 1 करोड़ों सर्किल आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास जैसे ये आपका एक सर्किल है s1 बराबर 0, ये s2 बराबर 0, ये भी जब दोनों टकराया तो 2 पॉइंट बना। अब इस 2 पॉइंट से कितना सर्किल जा सकता है, तो इस 2 पॉइंट से भी आपका करोड़ों सर्किल जा सकता है। इन 2 पॉइंट के मदद से भी करोड़ों सर्किल जा सकता है। अरे बस उस करोड़ों सर्किल का अगर हमको इक्वेशन निकालना है, देखो ये 2 पॉइंट से करोड़ों सर्किल जा सकता है, उस करोड़ों सर्किल का अगर इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, s1 प्लस के s2 बराबर 0, के s2 बराबर 0। ठीक बस, ये आपका, तो ये जो 2 इक्वेशन आप देख रहे हैं इसको हम लोग कह सकते हैं फैमिली ऑफ सर्किल। एक चीज, अगर तुम जो 2 पॉइंट से मिला ना, इस 2 पॉइंट को मिलाता हुआ जो लाइन है इसको कहते हैं कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड, इसका इक्वेशन निकालने का तरीका है s1 माइनस s2 बराबर 0। बस ये ध्यान रखिए कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना ही चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों सर्किल में 1 होना ही चाहिए, तब ना घटने पर लाइन बनेगा। अब ये देखो, अब तुम चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये समझो सर्किल है ही नहीं, ये सर्किल और ये लाइन, यही ना पॉइंट बनेगा, ये सर्किल और एक लाइन, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इक्वेशन अगर चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, s1 प्लस के s1 माइनस s2 बराबर 0। तो ये आपका फैमिली ऑफ सर्किल है। तो ये तीनों इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन है। ठीक है, तो कभी भी अगर 2 सर्किल और 2 लाइन के पॉइंट, एक सर्किल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्यादा हो, सर्किल निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूला के साथ स्टार्ट कीजिए, इस फॉर्मूला के साथ स्टार्ट कीजिए। अब क्वेश्चन में देगा क्या, क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, क्या बची रह गया, के निकालने के लिए डाटा दिया रहेगा। अब पूरा चैप्टर, पूरा टाइप इसी पर वैसे ही के निकाला जाए, के का वैल्यू बदल बदल कर निकाला जाएगा। कभी के निकालने के लिए पॉइंट दिया रहेगा, थर्ड सर्किल का रेडियस दिया रह सकता है, थर्ड सर्किल का सेंटर दिया सकता है, कर सकता है कुछ और कंडीशन दे सकता है। ठीक है, और तुमको एग्जांपल समझाते हैं क्या बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे बोले कि 2 सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, या एक सर्किल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है, आप स्टार्टिंग यही करेंगे। जैसे एक देखो, एक सर्किल दे दिया, एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई और प्लस 1 बराबर 0। ये एक सर्किल, एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन दिस इज 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। और कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द न्यू सर्किल, एक न्यू सर्किल चाहिए व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्किल दिस लाइन, दिस सर्किल दिस लाइन, इस सर्किल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, एंड आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, एंड आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 3, और 1 3 से भी तो जा रहा है। एक ऐसा सर्किल चाहिए जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, एंड आल्सो पासिंग थ्रू 1 3, और 1 3 से भी होता हुआ जा रहा है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है, एंड आल्सो पासिंग थ्रू 1 3। जैसे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम ले लिया, आप इक्वेशन क्या शुरुआत करेंगे, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई प्लस 1 प्लस के टाइम्स ऑफ दिस इज 2x प्लस y प्लस 3 बराबर 0, s प्लस के एल बराबर 0। ना दिस इज पासिंग थ्रू 1 3, इसको पास कराओ 1 3 से, पासिंग थ्रू 1 3 सेटिस्फाइड करा दो, क्या आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1
plus k times of this is 2 plus 6 नहीं 3 ना 2 plus 3 plus 3 क्या आप इससे k का मान निकालेंगे ना k का मान निकाल के इसमें लाके फिर से बढ़ा दो तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल है बात। तो इस तरह कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो स्टार्टिंग केवल देख लो दो सर्किल है, दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है। जैसे एक सर्किल दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यह आपका सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। कहा जाए कि एक ऐसा सर्किल चाहिए जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है। तो हम शुरुआत की फिगर ही बना दी, ठीक है। और ये तुम्हारे पास इसका पास कर रहा है जैसे 1 और -1 से, तो तरीका वही इक्वेशन ऑफ द सर्किल S1 प्लस के S2 ले लो या के S1 माइनस S2 ले लो, जो तुमको अच्छा लगे। S1 किसी को भी मान सकते हो, किसी को भी मानो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। S1 प्लस के अगर हम घटा के लिखते हैं, देखो ऐसा S1 माइनस S2 घटाओ, x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2x माइनस 3y और -4 में से -1 -5 इज इक्वल टू 0। Now this is passing through 1 and -1। बोलो बन जाए बस, पासिंग थ्रू 1 and -1, उसको 1 और -1 से पास करा दो, 1 + 1 -4 और ये हो गया k 10 is 2 + 3 -5। 5 में कुछ गलती आ रहा है ना, कुछ चेंज कर लेते हैं, ये -1 कर देते हैं, ये हो जाएगा -3, ये कट जा रहा है इसलिए बोलो। अगली बात लो किससे k का कुछ वैल्यू आ जाएगा, k निकाल के अपना बढ़ा देना, वो फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बस ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जरा सा एक क्वेश्चन देखो, क्या बोलेगा, दो सर्किल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये दूसरा सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बस प्लस वाई माइनस या प्लस 1 बराबर 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। एक ऐसा सर्किल चाहिए जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है, एंड हुज रेडियस इज इक्वल टू 7, और जिसका रेडियस कितना है 7। हजारों सर्किल जा सकता है, उनमें से वो पार्टिकुलर सर्किल चाहिए जिसका रेडियस 7 है। तो आप शुरुआत करो, जैसे इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम ले, तो रिक्वायर्ड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस के टाइम्स ऑफ इतना माइनस इतना, घटाओगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स है, देखो एक्स, इसको घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर 0। ना इसका रेडियस दिया हुआ, तो क्या आप रेडियस जानते हैं ना, रेडियस का फॉर्मूला में क्या है -g - f, तो उसको पहले एडजस्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स कॉमन, दिस इज 1 प्लस के, ये वाई एक ही जगह है माइनस वाई और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या याद बढ़ गया ना, सेंटर निकाल लेते हैं रेडियस। तो बताओ रेडियस का मान क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है √g स्क्वायर एफ स्क्वायर, जी का मान 1 प्लस k/2, जी स्क्वायर, एफ का मान -1/2 और ये हो गया c। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 7, तो क्या इससे k का मान निकल जाएगा, मतलब ओवरऑल पूरा टाइप में यही है, k निकाल लेना, k निकाल के बढ़ा दीजिए, काम हो जाएगा। सो लीजिए k निकालिएगा, बढ़ाइएगा, तो आराम से आपका प्रोसेस यूज कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या देगा कि जो रिक्वायर्ड सर्किल है उसका सेंटर लाइज कर रहा है किस लाइन पर, दिस इज 3x - 2y + 1 बराबर 0। स्टार्टिंग बिल्कुल यही कर देना, सेंटर निकाल लेना, सेंटर का फॉर्मूला -g - f, सेंटर का फॉर्मूला -g - f, तो -1 + k/2 और ये हो गया दिस इज 1/2, दिस इज द सेंटर। नाउ सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, सेंटर इस लाइन पर लाइज कर रहा है, सेंटर लाइज ऑन, पड़ेगा सेंटर लाइज ऑन 3x - 2y + 1 बराबर 0, लाइज करा देना जिससे k का मान निकल जाएगा। मतलब जैसे बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टार्टिंग आपको मिल गया, उस पर लाइज करा दो तो आपका क्वेश्चन बन जाता है, फॉर्म दिमाग में सेट हो जाएगा, अप्रोच करने का तरीका समझ गया। उसके बाद केवल कंडीशन में उन्हें सेंटर, रेडियस, डायमीटर यही सब देगा और क्या देगा, लो बना लेंगे। फिर एक कंसेप्ट लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है, कॉमन कॉर्ड का लेंथ। जैसे दो सर्किल है, ये दोनों काटा,
तो ये जो आपका लेंथ कॉर्ड बना, इसका हमको लेंथ निकालना है। अड़ेगा फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड। तो पता क्या प्रोसेस होगा, सिंपल सा ज्योमेट्री का यूज करते हुए एक तरीका ये हो सकता है कि सर्किल, दोनों सर्किल को सॉल्व कर दो, दोनों सर्किल को सॉल्व करो, दोनों पॉइंट आ जाएगा ए और बी, ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ आंसर हो सकता है। दोनों को सॉल्व करें, डिस्टेंस पॉइंट्स आ जाएगा ए एंड बी, ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते। बताओ ये बात ठीक है? कभी कभी तो डाटा इजी है तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो सट फट हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि सबसे पहले आप कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी S1 माइनस S2 बराबर 0 के मर्ज लीजिए, माने ये कॉमन कॉर्ड का वैल्यू निकालिए। अब एक तो सर्किल को भूल जाइए, बस ये सीधा है, एक का सेंटर निकाल लीजिए, एक का रेडियस निकाल लीजिए। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ वन ऑफ द सर्किल, फाइंड सेंटर C and radius of one of the circle, radius of one of the circle, एक सर्किल का सेंटर और रेडियस निकाल लीजिए। लीजिए C निकल गया, R निकल गया, ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसका इक्वेशन आपको मालूम हो चुका है, तो क्या आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? नाउ फाइंड CM। अड़ेगा फाइंड CM, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C, A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C डिवाइड बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन वाला, तो उससे आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, ना सीएम निकाल लीजिए। ठीक बस सीएम निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाए तो सोचो ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, तो क्या पाइथागोरस के मदद से एम बी निकाल सकते हैं? एम बी बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस सी एम का स्क्वायर। सो ए बी बराबर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एम बी। अब इस कंसेप्ट पर ले जाइए, कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है बस, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस सर्किल, देखो दो सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। ठीक बस, और इस सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। कहा जाए कि फाइंड द, ठीक है माइनस 3 करते हैं, नहीं कोई कारण नहीं है, कहा जाए फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन शॉर्ट में देख जाओ, ए बी का इक्वेशन घटाओ, यहां से घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 3x माइनस 3y, और ये हो गया प्लस 2, नहीं माइनस 2 घटा रहे ना, सो 3x प्लस 3y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। सेंटर निकाले तो 1 2 है, रेडियस निकालोगे तो 1 प्लस 4 और माइनस 1 यानी कि 2, रेडियस 2 आ गया। ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर CM का वैल्यू, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ऐसा है 3 into 1 3, 3 into 2 6 और प्लस 2 डिवाइड बाय रूट अंडर 9 प्लस 9, कुछ तो आएगा ना। अरे बस कितना गया जी, 6 3 9 2 11 और ये हो गया 3 रूट 2 कुछ भी ना। एम बी निकाल ली, एम बी बराबर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 121 और नीचे हो गया 18, 18 का 72। लगता है कुछ थी, फिर डाटा में गड़बड़ ले लिया। ये वैल्यू कितना हो गया 121 और ये हो गया 18। इसका सेंटर मतलब देख लेना, इसमें कुछ कैलकुलेशन विषय, यहाँ पर डाटा में कुछ होगा विषय, -3 सब नहीं हो सकता होगा। ठीक बस, ये -3 नहीं हो पा रहा होगा कुछ, लेकिन देख लेते हैं। अगर मान लो इसको हम 1 कर देते हैं तो 1 घटाने पर कितना आ जाएगा 0, ये 0, यहाँ पर हो गया 0, तो ये हो गया 9 डिवाइड बाय 3 रूट 2, 9 नमा 81 बटा 18, 9 से कट जाएगा ना, 9 दिन 18, ये 9 4 दिन 8, अभी भी गड़बड़, लेकिन जो भी मैंने प्रोसेस आपका यही बोलो बन जाएगा बस। तो ये आप इस प्रोसेस से यूज कर लीजिए तो आपका निकल जाएगा। तो प्रोसेस थोड़ा ध्यान से ट्राई कर लीजिएगा, क्वेश्चन सेट कीजिएगा तो क्वेश्चन बन सकता है।